होगा और चीप में होगा और सस्ते में होगा। सबसे अच्छी बात ये है। तो ये यही है कि कोई भी चीज़ें जो है ना, कोई भी तरक्की, कोई भी डेवलपमेंट, इससे मतलब ये अंदाज़ा होता है हमें कि कोई भी डेवलपमेंट होती है, उस डेवलपमेंट के बाद क्या क्या नताइज निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मुझे कोई टोटका बताए बंदे को अपने वश में करने का, पर्सनल में मेरे इनबॉक्स में आके बताइएगा। तो आज की हमारी वीडियो है मेटल से रिलेटेड। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। आपने इंट्रो दिया? हाँ, मुझे वश में किया और मुझे कुछ याद नहीं रहता। मैं भी हूँ। तो मेरे साथ हैं ये सॉरी मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं सही मैं भी हूँ। मुझे पे किसी अमल का असर हुआ है 3-4 दिन से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप ने तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मेटल से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट गाइस। तो वीडियो का टाइटल है मेटल फेंसिंग NHAI मुंबई अहमदाबाद ट्रेन लग रही है मुझे। दोस्तों अब NHAI में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी को भारतीय रेलवे यूज करने का सोच रही है। दरअसल जो आपने देखा होगा नेशनल हाईवे में हम अक्सर क्रैश बैरियर, ये काफी कॉमन ही हो गया अब तो भारत में। तो ऐसे क्रैश बैरियर रेलवे सोच रही है कि हाँ भाई ये लोग भी अब लगाना स्टार्ट कर दे, सो दैट कैटल इंसिडेंट जो भी हो रहा है उसे पूरी तरह से खत्म किया जा सके। अब आपने देखा ही होगा कि मुंबई अहमदाबाद ये जो रूट पे वंदे भारत चलाई गई थी, बहुत ही गंदा इफेक्टेड हुई थी। लगातार एक के बाद एक यहाँ पर हमें क्रैशेस देखने मिले। सो इसी लाइन को अब सबसे पहले चूज किया गया है। यहाँ पर रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है कि वो एक 5 फुट हाई मेटल फेंस लगाएंगे, जैसे कि आप रोड्स में देखते हो नेशनल हाईवे में बेसिकली उससे थोड़ा हाइटेड ये होगा। बेसिकली ये पहले तो पायलट प्रोजेक्ट करके देखेंगे कि हाँ कितना सक्सेसफुल हो रहा है। एक बार ये पता चल जाए कि कितना कारगर है, सीधा ये स्केल अप करना शुरू कर देंगे। और देखा जाए तो अभी ये रेलवे जो बनाती है सीमेंट के वॉल्स फिर बार्ड स्ट्रक्चर्स, उससे तो ये काफी ज्यादा सस्ता और कुछ हद तक इफेक्टिव भी हम मानकर चल सकते हैं। बिकॉज अगर आपको ट्रेन चलानी है 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यहाँ पर फेंसिंग तो सबसे पहला क्राइटेरिया है। अगर फेंसिंग नहीं है तो ये फिर काफी ज्यादा ही मुश्किल है। इनफैक्ट अब रेलवे ने भी इसके ऊपर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जैसे हम देखते हैं अक्सर नेशनल हाईवे में, सिमिलरली उसी तरह के उसी फैशन में हम मेटालिक फेंसिंग इरेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, काफी हद तक ये चीपर है बाकी के हमारे मेथड्स है। ये खुद सीनियर रेलवे ऑफिशियल ने एक बयान में कहा है। आप इसी बात से सोच सकते हो कि कहाँ पहले इन लोग ने एस्टिमेट लगाया था कि 70 लाख पर किलोमीटर के हिसाब से ये लोग फेंसिंग करेंगे, और अब तो NHAI का ही इतना बढ़िया सॉल्यूशन हमारे यहाँ पे आ चुका है। इससे तो ये कई गुना इनफैक्ट कम हो जाएगा हमारी ये कॉस्ट, और फटाफट भी काफी तेजी से हम स्केल अप कर सकते हैं। फिलहाल तो अभी मुंबई अहमदाबाद और बड़ौदा रतलाम ये रूट्स को सिलेक्ट किया गया है ऑन अ पायलट बेसिस। एक बार सक्सेसफुल होने के बाद फिर जहां कहीं भी हम वंदे भारत ला रहे हैं उन सभी रूट्स में ऐसे फेंसिंग हम डाल देंगे, सो दैट 160 kmph का टारगेट तो एटलीस्ट हम अचीव कर लें। और फिर 2023 में यहाँ पर 180-200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर हम आसानी से फोकस कर सकते हैं। सो इसके बारे में आपकी क्या राय है, डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा। जी जनाब, बेहतरीन आइडिया, बेहतरीन। अच्छा हो क्या रहा था, मसला क्या था? मसला ये था कि फेंसिंग से सेफ्टी हो जाएगी ना, यानी मिसाल के तौर पे कि कोई जानवर आ सकता है। अच्छा जब पता हो मेटल जो है, जो धात होती है कि मेटल से इस फेंसिंग को बनाएंगे और बीच में वंदे भारत चलेगी और साइडों में ये सेफ्टी। देखिए अक्सर ये होता है कि जैसे गांव देहात वाले रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, पटरी क्रॉस कर रहे होते हैं, जहाँ पर वाकई जंक्शन है, जहाँ पर वाकई ही एक गुजर है रोड का किसी चीज़ का, तो वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर ट्रेन अपनी स्पीड तो बढ़ा सकती है ना। कब बढ़ाएगी? जब उसको सेफ्टी महसूस मिलेगी और फेंसिंग लगी होगी, सेफ्टी होगी साइडों से, दोनों साइड से। तो एक ज़्यादा स्पीड से जब स्पीड वाली ट्रेनें लाए जा रहे हैं, बात को समझ रही हैं, तो उसे रोड भी, उसे माहौल भी तो देना पड़ेगा ना। ये वो चीज़ है। अच्छा ऐसा होता है सर, हम देखते भी हैं कि जी रेल के नीचे कोई औरत आ गई, कोई बच्चा आ गया, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रही हूँ उसको। मैं आपकी बात को अभी तक प्रोसेस कर रही थी क्योंकि मैं वो नहीं सुना मैंने ठीक से। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रही हूँ कि ये उनके बचाव के लिए बहुत बहुत बढ़िया हो गया, क्योंकि देखिए
ट्रेन की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। एक नॉर्मल ट्रेन की बात करिए, मैं वंदे भारत या बुलेट की बात नहीं कर रही, एक नॉर्मल ट्रेन की स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब वो किसी पे चढ़ जाए तो बिल्कुल काट के बराबर कर देती है, वो बचना नामुमकिन है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उसको भी रोकते भी अगर उसको सामने दिख भी जाए कोई इंसान और वो रोकना भी चाहे मुश्किल और हो कंट्रोल जाता भी करना चाहे, तो वो चढ़ती चली जाएगी। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेती हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है अगर फेंसिंग कर देते हैं आप, कि अगर वो गुजर रहे हैं या वो आ रहे हैं तो उनके बचाव के लिए एक चीज़ है पहले से मौजूद, बिल्कुल। ठीक है। और फिर वो आप कह रहे हैं कि स्पीड के हवाले से वो भी सही है। अब सिर्फ उस डर की वजह से कि कोई आ जाएगा तो स्पीड उसी वजह से स्लो भी हो सकती है, स्लो की वजह से वक्त देर से इंसान पहुंचता है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर बहुत है। लेकिन पहले जो इनका माइंड था कि प्रॉपर कंक्रीट की दीवारों का प्लान था, तो उसका बड़ा ज़्यादा वो था, बजट था, उसकी ज़्यादा कॉस्ट थी। तो अब एक नेमो बदल मिल गया है ये स्टील वाला, तो बहुत ही बताया जा रहा है कि बहुत तेज़ी से होगा और बहुत ज़्यादा जल्दी कवर होगा और चीप में होगा और सस्ते में होगा। सबसे अच्छी बात ये है। तो यही है कि कोई भी चीज़ें जो है ना, कोई भी तरक्की, कोई भी डेवलपमेंट, इससे मतलब ये अंदाज़ा होता है हमें कि कोई भी डेवलपमेंट होती है, उस डेवलपमेंट के बाद क्या क्या नताइज निकलते हैं, मज़ीद क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, मज़ीद क्या क्या उसके साथ चीज़ों को जोड़ना पड़ता है, ये वक्त के साथ साथ आता है। अक्सर लोग ये करते हैं कि बहुत ज़्यादा खौफज़दा होते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत ज़्यादा एक रिज़ल्ट किस तरह का आएगा उस रिज़ल्ट से खौफज़दा होकर कुछ करते नहीं हैं। होना क्या चाहिए कि जब तक इंसान करेगा नहीं, जब तक इंसान इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, जब तक इंसान कुछ स्टार्ट नहीं करेगा, तब तक कोई भी शख्स दुनिया का ये फैसला नहीं कर सकता कि ये होता कैसे है, ये होगा कैसे। अभी मुझे आपके पास से वैष्णव जी की बात याद आ रही है कि उन्होंने कहा था कि जब भी टेक्नोलॉजी आती है तो लोगों को, दुनिया के जो भी लोग हैं, किसी मुल्क के जो भी लोग हैं और उनके बीच में जब हम वो टेक्नोलॉजी को होते हैं, बिल्कुल यहाँ बिल्कुल अच्छी तरह जुड़ रही है वो बात। तो फिर वो उनके लिए बहुत अद्भुत होता है और वो उनके लिए इसलिए वो उसको अपनाते हैं, लेकिन उसके लिए उनको टाइम लगता है। टेक्नोलॉजी को कोई जितने भी लोग हैं वो उसको अपना लेते हैं टाइम के बाद, तो वो उनको दिक्कत नहीं होती उसके लिए। लेकिन फिर जब टेक्नोलॉजी आती है तो उसके देखिए हर चीज़ के अच्छे और बुरे नताइज होते हैं। तो फिर जब उसके बुरे नताइज होते हैं, जब कोई काम हम करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि उसमें दिक्कत क्या आ रही है, उसमें मसला क्या है। आपको याद होगा 2 ट्रेन्स के वो सेफ्टी कवच वाली बात आपको याद होगी, वैष्णव जी ने बहुत अच्छे से समझाया था, डिटेल में समझाया था उस वीडियो में कि 2 जो ट्रेन्स आएंगी एक ही रूट पर आ रही होंगी, तो 300 आई थिंक मीटर में उन्होंने कहा था कि वो रुक जाया करेगी खुद ब खुद ऑटोमेटिक। अगर एक ही पटरी पे होगी कवच उन पे इंस्टॉल किया गया है। तो मैं उससे ये समझी कि टेक्नोलॉजी जो है हम उसको अच्छे और बुरे दोनों एस्पेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। जब हमने किसी भी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया, किसी प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया और आवाम के लिए उनकी सहूलत के लिए लाए, अब उसके अंदर कोई दिक्कत अगर उनको आ रही है, जैसे हमने देखा वंदे भारत के बहुत सारे वर्जन आ रहे हैं, पहले वाले वर्जन में वो सुविधाएं नहीं थी, दूसरे में है। तो जब दिक्कत आती है, जब आवाम शिकायत करती है, तो फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसके ऊपर काम होता है, उसको मद्देनजर रखकर नेक्स्ट वर्जन उससे बेटर आता है। अच्छा, वही वाली बात कि वक्त के साथ साथ आदी हो जाते हैं लोग, जब जो प्रॉब्लम्स आ रही होती है उस प्रॉब्लम्स का हल निकलता है, उसको टैकल कर लेते हैं। ये एक वक्त के साथ साथ एक चीज़ों को इंसान ऑब्जर्व करता है, अडॉप्ट करता है, अपने मतलब है कि माहौल के साथ ढलता है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी और बहुत ही ज़्यादा मतलब है कि एक यूँ समझ लें कि आने वाले वक्त के साथ साथ आने वाली चीज़ों के साथ साथ आने वाली प्रॉब्लम के साथ साथ जूझना है। अच्छा, जूझना भी है। और एक और चीज़ जिसको हम थोड़ा सा मतलब बोल नहीं पाए, मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी दिन ब दिन एडवांस हो रही है, टेक्नोलॉजी दिन ब दिन मॉडर्न हो रही है। जैसे हमने देखा 5G आ रहा है, थोड़े दिनों में 6G भी आ जाएगा इंडिया में। वैष्णव जी की बात करेंगे तो कहते हैं 6G भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो जब टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो वो जो हमारा एक इर्द गिर्द का माहौल बना हुआ है, जो हमारी एक पुरानी चीज़ें जो है, जिन पुरानी चीज़ों के ऊपर हम निर्भर हैं और जिनको हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं ज़माने से, मुझे लगता है उनको भी चेंज करने की भी ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे फेंसिंग की ज़रूरत है, इतनी स्पीडी ट्रेन है, पहले इतनी स्पीडी नहीं थी, मसले मसाइल तब भी थे, एक्सीडेंट तब भी थे, लेकिन अब एक पहले कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता था, अब कॉम्प्रोमाइज़ की गुंजाइश नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी चीज़ ये है कि कितने % इंडियन रेलवे इलेक्ट्रिक हो चुका है अभी तक? 20%? 90%। 90% रेलवे इंडियन इलेक्ट्रिक हो चुका है। बार बार हमारी हर वीडियो के नीचे कमेंट आ रहा है, हो चुका है या हो रहा है? इलेक्ट्रिक 90 या 19? 90 दोबारा से पढ़ लूंगा कमेंट।
नहीं 90% नहीं मान रही मैं। 90%, 96% या 95% या 90%। हाँ जिन्हें अभी तो थोड़े दिनों पहले हमने ईवी और इलेक्ट्रिक और नहीं वो जो वो वाला इलेक्ट्रिक, वो जो वायर लगी होती है ना, बिजली बिजली से चार्ज होने वाली ना। हाँ, नहीं बिजली से चलेगी नहीं, फिर जो प्रॉपर एक वायरिंग होती है ना ऊपर, जो ट्रेन चल रही होती है तो ऊपर आपने देखा एंटीना लगा, वो वाला इलेक्ट्रिक। तो वो वाले का भी मैंने तो अभी नहीं सुना इतना ज्यादा। 90% हो गया। एक दो वीडियोस में मैंने देखा है कि वो हुआ था, याद होगा आपको, एक दो वीडियोस में देखा 90% 90% तो कितनी बहुत है। अच्छा फ्यूल से कितनी बचत हो गई, किस तरीके से मतलब है कि उन चीजों से जान छोड़ा दी जो बाहर से तो दरामद। वो चार्ज करेगा ना, व्हीकल को चार्ज करेगा ना वो। चार्ज नहीं, डायरेक्ट करंट से चलेगी। करंट से चलेगी तो उसके अंदर चार्जिंग वाला कोई सिस्टम नहीं चार्जिंग एक अलग चीज है, सारी चीजें एक अलग चीज है। यानी कि वो करंट के थ्रू दौड़ेगी गाड़ी। हम और करंट जो है वो मुसलसल तारों के थ्रू मिले जा रहा है। तो करंट तो उसके अंदर फ्लो हो रहा है ना। Flow हो रहा है। अब जो वो कनेक्टेड हो गई तो वो करंट से चल रही है। हाँ सिंपल सा ये वाला इलेक्ट्रिक। ये वाला, यानी कि उसमें स्टोरेज वाला काम नहीं डायरेक्ट इलेक्ट्रिक से चल रही है और बिजली फौरन मिल रही है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और काफी भाई के मुसलसल कमेंट आ रहे थे। बहुत बहुत मुबारक हो, अगर ये सच है तो। ऐसे मैं इसको कंफर्म करूंगी। 90% मुझे नहीं लग रहा। नहीं अब देख लीजिएगा, तो एक बहुत जबरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।